आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज हम चर्चा करेंगे, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत सीमांकन, डिमार्केशन, हदबरारी, हदबंदी के संबंध में। तो साथियों हम देखते हैं कि जहां पे वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमांकन संभव है और औपचारिक कब्जे के आधार पर सीमांकन संभव नहीं है, तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो साथियों देखते हैं वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमांकन संभव है। तो हम देखते हैं कि वास्तविक कब्जा क्या होता है। वास्तविक कब्जा यदि कोई खातेदार है, भूमिधर है, तो उस भूमि पर उसका कब्जा होना आवश्यक है, यानी कि उस भूमि का उपयोग खातेदार लाता हो, अपने प्रयोग में उस भूमि को लाता हो, कृषि कार्य करता हो या अन्य प्रयोग में लाता हो, तो उसे वास्तविक कब्जा कहते हैं। अब देखते हैं औपचारिक कब्जा। औपचारिक कब्जा का मतलब होता है कि यदि आपने सीमांकन के लिए वाद डाल दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है और आपका कब्जा उस भूमि पर नहीं है, परंतु खतौनी में देखने से यह पता चलता है कि आपकी भूमि है और आपका इसमें कब्जा है और मौके पर उसका कब्जा नहीं होता है, तो उसे औपचारिक कब्जा कहते हैं। तो अब देखते हैं कब्जे के संबंध में, जैसे कि हमने खतौनी का प्रारूप दिया है, खाता संख्या 20 और इसके खातेदार है राम श्याम अजय, गाटा संख्या इसकी 40 है और रकबा इसका है 0.253। जैसे कि मान लिया ये हमने खेत बना रखा है, यहाँ पे प्लाट बना रखा है, यानी गाटा संख्या का जो प्रूफ है वो बना हमने रखा है यहाँ। तो अब हम इसमें देखते हैं कि यदि केवल राम का इस प्लाट में कब्जा है, क्योंकि ये खातेदार है राम श्याम अजय और इसमें राम का कुछ हिस्से में कब्जा है, तो ये वास्तविक कब्जा मान लिया जाएगा। और यदि श्याम का इसी प्रकार से कब्जा है, राम का नहीं है, तो भी वास्तविक कब्जा मान लिया जाएगा। और अजय का है, राम श्याम का नहीं है, तो भी वास्तविक कब्जा मान लिया जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे कि मान लिया कोई तनहा खातेदार है, कोई एक व्यक्ति खातेदार है, उसकी कोई गाटा संख्या है, गाटा है, खेत है, तो उस पे उसका कब्जा होना आवश्यक है, नहीं उस भूमि को उपयोग में लाता हो तो उसे वास्तविक कब्जा कहा जाएगा। अब औपचारिक कब्जा के आधार पर जैसे हमने बताया है कि जैसे खाता संख्या है 20, राम श्याम अजय है और गाटा 40 है, रकबा इसका 0.253 है और ये इनका मान लिया खेत है, लेकिन इसमें किसी का कब्जा नहीं है। खतौनी से देखने से पता चलता है, नहीं अधिकार अभिलेख जिसे कहते हैं खतौनी, उसे देखने से पता चलता है राम श्याम और अजय की गाटा संख्या 40 है, यानी इनका ये खेत है, लेकिन मौके पे उनका कब्जा नहीं है, उसे हम औपचारिक कब्जा कहते हैं। तो साथियों वास्तविक कब्जा के आधार पर सीमांकन संभव है जब वास्तव में किसी का कब्जा यानी खातेदार का कब्जा उस भूमि पर है और उसका सीमांकन वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा के आधार पर किया जाना संभव नहीं है, तो उसके कब्जे के अनुसार उनकी सीमाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस प्रकार से इसका सीमांकन संभव होगा। इसके संबंध में साइटेशन हम अभी बताएंगे आपको। अब देख लेते हैं औपचारिक कब्जा। औपचारिक कब्जा की जैसे आपने कोई वाद डाल दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है सीमांकन के लिए और सीमांकन के लिए डाला है और उस पर आपका कब्जा नहीं है, खतौनी तो बताती है कि कब्जा है लेकिन मौके पे कब्जा नहीं है, तो उसमें सीमांकन संभव नहीं है। इसके लिए वास्तविक कब्जा और औपचारिक कब्जा के संबंध में ये दो साइटेशन दिए गए हैं। राव अजब सिंह बनाम भोलानाथ 1935 RD 280 पर इसका उल्लेख है। और एक दूसरा साइटेशन है पंडित शिवमंगल बनाम मुबलिक धर्मदेई 1941 RD के पेज नंबर 740 पे है। तो साथियों अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये
हमारा पुराने एक्ट के अनुसार यानी कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 41 की उपधारा 1 में ये वास्तविक और औपचारिक कब्जे के संबंध में ये साइटेशन दिए गए हैं। परंतु ये हमारा एक्ट खत्म हो गया है, उसके स्थान पे हमारा नया एक्ट बना है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24। यदि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 41 में जो प्राविधान है उसको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 में कोई अगेंस्ट इसके विरुद्ध कोई बात नहीं कही गई है, तो यह साइटेशन जो हमने नीचे दिया है ये राम अजब सिंह बनाम भोलानाथ और पंडित शिवमंगल बनाम मुबलिक धर्मदेव, ये साइटेशन धारा 24 पर भी लागू होंगे। तो साथियों, आज हमने देखा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के संबंध में सीमांकन यानी डिमार्केशन, हदबरारी। तो इसमें हमने देखा कि वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमांकन संभव है और औपचारिक कब्जे के आधार पर सीमांकन संभव नहीं है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।